इजराइल और हमास के बीच करीब एक साल से जंग जैसे हालात हैं। हालांकि इस दौरान इजरायली सेना आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स हमास की कमर लगभग पूरी तरह से तोड़ दी है। इस जंग में बड़ी तादाद में आईडीएफ ने हमास के छोटे बड़े कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। इस दौरान हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरानी धरती पर मार डाला गया। अब खबर है कि इजरायली सेना ने गाजा पर एक हवाई हमले में हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को भी मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि सिनवार गाजा पट्टी में रहते हुए करीब एक साल से इजरायली ऑपरेशन का जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहा था और वो गाजा से ही अपने कमांडरों और लड़ाकों को लीड करता रहा है। फिलहाल इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आईडीएफ के ताजा ऑपरेशन सिनवार मारा गया या नहीं। हालांकि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू सरकार ने मोसाद समेत सभी खुफिया विभागों को इस काम पर लगा दिया है कि वो सिनवार की मौत को कंफर्म करे। इजरायली मीडिया सिनवार के अचानक लापता होने की घटना को उसके मारे जाने के से जोड़ रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं है, पहले भी हवाई हमलों के काफी बाद तक सिनवार अंडरग्राउंड रहा और इजराइल को लगा कि सिनवार मारा गया। हमास चीफ इजराइल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक फिलहाल नेतन्याहू सरकार इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि याह्या सिनवार सही में मारा गया है या फिर उसकी ये कोई नई चाल है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सिनवार का इतिहास देखते हुए ऐसा लगता है कि वो मरा नहीं है, क्योंकि पिछले हमलों के बाद वो गायब हो गया था और उसकी मौत की अटकलें लगाई जाने लगी। इजरायली फोर्स हमास चीफ सिनवार को लेकर चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि सिनवार पहले भी कई बार आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को गच्चा दे चुका है। दरअसल वो अचानक गायब हो जाता है, फिर कई महीनों के बाद ये पता चलता है कि वो जिंदा है। सिनवार को लेकर ताजा खबर ये है कि गाजा में उससे किसी हमास कमांडर का संपर्क नहीं हो पा रहा। ऐसे में इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि वो सच में मारा जा चुका है या फिर एक बार फिर से जानबूझकर अंडरग्राउंड हो गया है। फिलहाल इजरायली सैन्य अधिकारी इस बात की जांच में जुटी है कि हमास नेता याह्या सिनवार के पीछे की सच्चाई क्या है। इस बीच इजराइल के एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि यरूशलेम के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पुष्टि हो सके कि आईडीएफ के ताजा ऑपरेशन में हमास कमांडर सिनवार की मौत हुई है या फिर नहीं। दरअसल पिछले शनिवार को फिलिस्तीन के हवाले से खबर आई थी कि दक्षिणी गाजा शहर में इजरायली सेना ने एक स्कूल पर हमला किया था। इस हमले में विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया था कि ये हमला हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाकर किया गया था। उन्हें हमास सरगना सिनवार के अपने सहयोगियों के साथ छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद आईडीएफ ने गाजा के उस स्थान को निशाना बनाकर हवाई हमला किया और उसमें सिनवार के भी मारे जाने की संभावना है। यरूशलेम के मुताबिक पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही है। पिछले दिन इस्माइल हानिया की मौत के बाद सिनवार को हमास का नया चीफ बनाया गया था। इस्माइल हानिया की ईरान में एक विस्फोट के दौरान मौत हो गई थी। हमास 1987 में अस्तित्व में आया था और 62 साल का याह्या सिनवार शुरुआत से इसका सक्रिय सदस्य रहा है। उसने मिलिटेंट ग्रुप की सिक्योरिटी आर्म का नेतृत्व किया, जो संगठन से इजरायली जासूसों को निकालने के लिए काम करती थी। बताया जाता है कि सिनवार को इजराइल ने 1980 के दशक के आखिरी में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सिनवार ने 2 इजरायली समेत अपने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या की बात भी कबूली थी। उस हत्याकांड के बाद सिनवार को खान यूनुस का कसाई उपनाम भी दिया गया था। बाद में इजरायली कोर्ट ने सिनवार को उम्र कैद की 4 सजाएं सुनाई थी। इजरायली जेल में बंद सिनवार ने जेल में स्थितियों को बेहतर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। जेल के दौरान 2008 में सिनवार को ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ और इजरायली डॉक्टरों ने उसका सफल इलाज किया और वो ठीक हो गया। वही 2011 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बॉर्डर पार छापे में हमास द्वारा पकड़े गए एक इजरायली सैनिक के बदले में सिनवार को जेल से रिहा कर दिया था। माना जाता है कि सिनवार ने हमास के सशस्त्र विंग के नेता मोहम्मद डेफ के साथ मिलकर 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक हुए हमले की साजिश रची थी। इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए, जिनमें से ज्यादातर नागरिक थे। इसके बाद फिलिस्तीन पर हो रहे इजरायली हमलों में अब तक 40,000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।